हे गाइस, रोनी मासूझा दिस साइड। एज पर आर कमिटमेंट हम लोग वापस मिल रहे हैं। एक महीने पहले लगभग जो कारवां हमारा बंद हुआ था उसको हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी का सेशन वापस स्टार्ट हो रहा है। मैं रोनी मासूझा आप सभी का स्वागत करता हूँ रोहन झा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आप अपने दोस्त, अपने भाई, बंधु, भतीजावाद जितने भी आप लोग जानते हैं उन सबको बोलिए कि रोहन झा के नाम से एक चैनल बना हुआ है जो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इससे ही यूपीएससी से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे जिनके हम लोग डिस्कशंस यहाँ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बताइए अपने जानने वालों को जो बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रोहन झा बहुत सिंपल नाम है, सर्च कीजिए मिल जाऊंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस आती हैं, अनफॉर्चुनेटली कई बार क्या होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है। कोई टेंशन नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो जितने भी मेरे वीडियोज़ होंगे उन सबकी पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी और नोटिफिकेशंस तो वीडियो के मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि यार बात करनी है, बात करने के लिए कुछ नहीं है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए और तो आप मुझे टेलीग्राम पे ही यहाँ पर एक ऑप्शंस दिखेगा मैसेजिंग का, ये दूसरे ग्रुप पे लेके जाएगा मुझे। बेसिकली वहाँ पर आप चिट चैट कर सकते हैं। तो आज जो मिलने का मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो 2 सेशंस रह गए थे बीच में, जैसे कि 55 यहाँ पर सेशन अनअकैडमी का दिख रहा है, 58 दिख रहा है। तो बेसिकली 2 सेशंस यहाँ पर मिस दिख रहे हैं। दोनों के दोनों सेशंस प्राइवेट हो चुके थे। कारण जो भी था XYZ, उस किसी कारण की वजह से ना यहाँ पर वीडियोस प्राइवेट हो गए थे। तो वो प्राइवेट वीडियोस हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं जिनको ये है कि भाई पढ़ाई करनी है, हमारा बीच में जो रिदम है वो टूट गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने कमिटमेंट की थी कि आपको ये सेशंस ज़रूर मिलेंगे, तो उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। लेट हो गया हूँ बट वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो सेशन है वो सेशन 56 है, क्योंकि हमारा 56 ही सेशन यहाँ पर मिस है और उसके बाद 57 में सेशन यहाँ पे मिस है। तो आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कि हमारे ये जो सेशन है बेसिकली 2 सेशंस के अंदर ही ये रिकॉर्ड होंगे। ये जो वीडियो आपको मिलेगी ये लाइव वीडियोस नहीं है, ये आपका रिकॉर्डिंग वीडियो है। तो मैं रिकॉर्ड करके इस चीज़ को अपलोड करूंगा, तो जल्दी हम लोग लाइव भी मिलेंगे। तो सेशन 56 जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है, बट ये अनअकैडमी का ऑफिशियल चैनल नहीं है, ये रोहन झा का ऑफिशियल चैनल है। इसलिए प्लीज़ प्रमोट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट जो हैं रोहनी मानसू झा सर के द्वारा लाए जा सके। तो जो भी शुभचिंतक हैं, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो सेशन नंबर 56 जो है ये एशिया से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो एशिया महाद्वीप का ऐसे तो जनरल आइडिया होता ही है, ये तो सिर्फ बोल बच्चनगिरी के लिए कि हाँ यार देखो मैं भी है ना मैप जलाना जानता हूँ। तो देख लो कि कहाँ है ये एशिया महाद्वीप। ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, जो नेटवर्क आपका ये जो पीला पीला सा नेटवर्क दिख रहा है, ये सारा का सारा एशिया महाद्वीप। हालांकि ऊपर भी एशिया महाद्वीप दिखेगा मुझे। ये रशिया वाला पोर्शंस है और इसके बाद रशिया वाले पोर्शंस को भी हम लोग देखेंगे। इंडिया वाले सेशंस को हम लोग ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्पेशल ही पढ़ करके आए हैं और इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्पेशल पढ़ते भी हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया को पूरा XYZ जो इंडिया का है वो सब कर लेते हैं। तो इसलिए इंडिया के ऊपर हम नहीं आएंगे, हम आएंगे जो रिमेनिंग पोर्शंस है बचते हैं उनके ऊपर। तो जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नीचे से, ऊपर की तरफ हम जाएंगे और इस तरीके से वेस्ट की तरफ आएंगे। तो ऐसे में ये वाला जो हिस्सा है जिसे आप लोग मिडल ईस्ट कहते हैं, ये एशिया का जो पार्ट है, ये सेशन आप लोगों को 58 ऑनवर्ड्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रशिया वाला पोर्शन खत्म होते ही हमारे 57 और 58 जो सेशन है ना जो मिसिंग है 56 एंड 57, वो आपको मिल जाएगा। 58 ऑनवर्ड्स आप लोगों का जो अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पे जो स्लाइड्स हैं वहाँ से आप लोग उसको क्रॉस चेक कर सकते हो या उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो सिर्फ 2 सेशंस हमारे आने वाले हैं, उसके बाद एज यूजुअल जो दूसरे टॉपिक्स हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे सेशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शंस आप देख रहे हैं मैप पे, ये सारा का सारा एशिया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की। साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर हमें प्यारा भारत दिख रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो अंडमान सी से आगे की तरफ आपको एक आइलैंड दिख रहा है जिसे मैं इंडोनेशिया आइलैंड के नाम से जानता हूँ। तो इंडोनेशिया आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड का ग्रुप है। ग्रुप मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स को अगर जोड़ दो तो इनका ग्रुप जो है आर्किपेलागो कहलाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा आर्किपेलागो इंडोनेशिया और वर्ल्ड में सेकंड सबसे बड़ा आर्किपेलागो फिलीपींस। दोनों देखिए आप आमने सामने ही दिख रहे हैं इनके मैप के। अगर हम पॉलिटिकल मैप पे इनकी अगर लोकेशन देखें तो इंडोनेशिया में चलते हैं। इंडोनेशिया में कुछ फेमस से आइलैंड के ग्रुप भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राजधानी जकार्ता, राजधानी जरूर पता होनी चाहिए दोस्त।
तो यहाँ पर आइलैंड है मेरा, सॉरी राजधानी है यहाँ पे जकार्ता, और यहाँ पर कुछ आइलैंड आप लोगों को दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक आइलैंड दिख रहा है सुंडा आइलैंड, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर है ना कुछ आइलैंड के बेसिकली ग्रुप भी दिख रहे होंगे, जैसे है ना इनमें कुछ नाम आते हैं, जैसे जावा आता है, सुमात्रा आइलैंड आता है, इसके बाद यहाँ पर एक बाली आइलैंड आता है, फिर यहाँ पर एक आइलैंड आता है सुलावेसी, इसके बाद यहाँ पर एक आइलैंड आता है बोर्नियो। अब बोर्नियो में भी एक फैक्ट होता है, अब वो फैक्ट क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कुछ फेमस आपके इंडोनेशिया के आइलैंड दिखने वाले हैं। तो इंडोनेशिया में इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक सुंडा आइलैंड है, एक लेसर सुंडा आइलैंड है। तो लेसर सुंडा आइलैंड जो है वो नीचे की तरफ के हिस्से में आता है, सुंडा आइलैंड का हिस्सा जो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, ये वाला पोर्शन। तो इसमें कुछ फेमस आइलैंड आप लोगों को दिखने वाले हैं, जिसमें एक है सुमात्रा, एक है जावा, एक है बाली, एक है सुलावेसी, देन है बोर्नियो। यहाँ तक क्लियर। राजधानी होगी हमारी जकार्ता। यहाँ पर एक हिस्सा और है, या ये कह लीजिए एक जगह और है जो बीच बीच में मतलब परेशान कर देती है। 1955 में एक सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो थी, सम्मेलन था, वो कहाँ हुआ था, मतलब किस कंट्री में हुआ था। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना बांडुंग, तो ऑब्वियसली हमारे जज्बातों के साथ बीच बीच में खेल लेते हैं, तो आइडिया होना चाहिए। बांडुंग सम्मेलन है ना, ये जो मैप पे गहरे काले साए दिखते हैं ना, यहाँ पे ये गहरे काले साए दिखते हैं, एक चलते फिरते का आइडिया ले लेना चाहिए कि भाई पालेमबांग है, सेमारांग है, सुराबाया है, कपुआ है। लेकिन पता क्या होता है, इंडोनेशिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ना इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। नो डाउट कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा सा अलग करता है दूसरे हिस्सों के मुकाबले, इसलिए आप लोगों को ये घने काले छाए दिख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए यानी वर्ल्ड मैप पे अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड मैपिंग पे, तो इतना हमसे नहीं पूछा जाता। एज ए कंट्री में अगर आप ना इंडोनेशियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे रहे हो तो डेफिनेटली इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। बट हमारे लिए आइलैंड नहीं, हमारे लिए तो क्या है, सुमात्रा हो गया, बात खत्म हो गई, जावा हो गया, बात खत्म होगी, बाली हो गया, बात खत्म हो गई, उसके बाद सुलावेसी, बोर्नियो, ये सारे के सारे हिस्से जो हैं आप लोगों के इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता। अभी इसी इंडोनेशिया महाद्वीप में जब मैं लेसर सुंडा आइलैंड की तरफ चलूंगा, ईस्ट की तरफ, तो यहाँ एक बेसिकली एक आइलैंड का हिस्सा भी दिखेगा जिसे मैं कहता हूँ तिमोर आइलैंड। तिमोर आइलैंड, यहाँ पर दो तिमोर आइलैंड है, एक जो नीचे की तरफ तिमोर आइलैंड दिख रहा है, एक जो ऊपर की तरफ आइलैंड दिख रहा है, जिसे मैं ईस्ट तिमोर कहता हूँ। तो जो ईस्ट तिमोर है उसकी यहाँ राजधानी जो है दिल्ली दिखेगी, और ऑब्वियसली ये वो दिल्ली नहीं है जैसे इंडिया में है, वो दिल्ली है, ये दिल्ली है। तो दिल्ली दिल्ली साउंड सेम करता है, तो कुछ जज्बातों के साथ खेलने की बात करे एग्जामिनर तो वो कर सकता है भाई, पोटेंशियल नहीं है। लेकिन एक बार मैप को देख लो, आइडिया लग जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा पीएचडी करने की हमें ज़रूरत होती नहीं है। हमें ऊपर की तरफ चलना है, बोर्नियो आइलैंड की तरफ। इस बोर्नियो आइलैंड की खासियत ये है कि ये 3 देशों में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं इंडोनेशिया आइलैंड। ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर एक कंट्री दिख रही है जिसे मैं कहता हूँ मलेशिया। इसके ऊपर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर एक कंट्री और दिख रही है जिसे मैं नाम देता हूँ ब्रुनई। तो बेसिकली ये जो बोर्नियो आइलैंड है 3 कंट्री में डिवाइडेड है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और ब्रुनई में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आइलैंड हमें देखना है, सुमात्रा आइलैंड, नीचे की तरफ आना है, मुझे आइलैंड दिख रहा है जावा आइलैंड, इसके बाद बाली आइलैंड, सुलावेसी आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड। यहाँ तक बात खत्म हो गई। तो थोड़ा सा ना आइडिया ले लेते हैं चीज़ों का, और इरेज करते हैं सबसे पहले। अरे जा, ये लो इरेज हो गया साहब। ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको जो एक सी दिख रहा है जिसे मैं अंडमान सी के नाम से जानता हूँ। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि अंडमान सी से आगे की जो कंट्री आपको दिख रही है वो कौन सी है, मतलब उससे आगे आप किस कंट्री के साथ ना टच होते हैं। तो हम सर इंडोनेशिया के साथ टच होते हैं। आई थिंक 2017 या 18 में क्वेश्चन आया भी था इससे रिलेटेड। एक बार अगर आप प्री का एग्जाम देखो तो इससे रिलेटेड कुछ आया था, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था मुझे ध्यान नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया जरूर था। एक बहुत फेमस स्टेट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का स्टेट किन 2 हिस्सों को अलग करता है या किन 2 हिस्सों को जोड़ता है। तो ज्योग्राफी में देखिए मैं आइडिया लगा के चल रहा हूँ कि भाई यूपीएससी के भागड़ बिल्ले हो तो एक जनरल सा आइडिया होता है कि सर यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टेट, जिसे हम लोग जल संधि कहते हैं। तो 2 लैंड पोर्शन के बीच में ये जो नैरो पासवे होता है वाटर का, इसी को हम लोग स्टेट कहते हैं। तो बताइए मलक्का स्टेट जो है वो किन 2 कंट्री के बीच में डिवाइडेड है। सर मलेशिया के बीच में डिवाइडेड है और इंडोनेशिया के बीच में डिवाइडेड है, क्योंकि ये हिस्सा जो साउथ का दिख रहा है वो इंडोनेशिया का, ऊपर का हिस्सा जो है वो मलेशिया का है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो स्टेट है सर, इसे हम मलक्का स्टेट कहते हैं। दुनिया में कुछ स्टेट बहुत फेमस हैं, जैसे मलक्का स्टेट हो गया, हॉर्मुज स्टेट हो गया, स्वेज कनाल हो गया, पनामा कनाल हो गया, ये हिस्से बहुत फेमस हैं।
क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड होता है ना वर्ल्ड का, दुनिया में जो बड़े लेवल पे जो ट्रेड होते हैं उनके लिए जो पासवे होता है, इंटरनेशनल पासवे, उनमें स्टेट ऑफ मलाका का नाम भी आता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो स्टेट ऑफ मलाका जहाँ खत्म होता है वहाँ से कंट्री शुरू होती है जिसको हम लोग सिंगापुर के नाम से जानते हैं। तो सिंगापुर के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया के दो आइलैंड दिख रहे हैं, एक का नाम है सुलावेसी और एक का नाम है बोर्नियो। तो सुलावेसी और बोर्नियो के बीच में भी आपको एक स्टेट दिख रहा है जिसे मैं मकासर स्टेट के नाम से जानता हूं। तो ये स्टेट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बीच बीच में थोड़े से तंग कर लेते हैं। आइडिया होना चाहिए, आइडिया तो देखिए सबका होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे सब कुछ पढ़ना चाहिए। जब जैसे जब आप 58 ऑनवर्ड्स सेशन में चलेंगे तो वहां पर मैंने ना सी के बारे में भी बात की हुई है, जैसे सावा जावा सी, फ्लोरेस सी, बांडा सी, आराफोरा सी। तो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की लोकेशन भी पूछी जाती है। तो वो आइडिया देखिए, पता क्या, जब आप पॉलिटिकल मैप करते हैं तो आगे पीछे जब है ना ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं तो आइडिया लग जाएगा बॉस, तो कोटेशन वाली बात है नहीं। तो कुछ चीज़ें आइडिया लग गया। तो यहाँ पर इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता, उसके बाद कुछ हिस्से जैसे सुमात्रा आइलैंड हो गया, जावा आइलैंड हो गया, बाली आइलैंड हो गया, उसके बाद सुलावेसी है आपके सामने, बोर्नियो है, और बांडुंग सम्मेलन, ठीक है, तो वो बांडुंग से याद रख लेना। इसके बाद डियर जी हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर की तरफ मुझे कंट्री दिख रही है जिसे मैं मलेशिया कहता हूँ। मलेशिया को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ईस्ट मलेशिया है और एक वेस्ट मलेशिया है। जी हाँ, दो हिस्सों में बटा हुआ, ईस्ट मलेशिया में और वेस्ट मलेशिया में। तो एक मलेशिया बोर्नियो आइलैंड के ऊपर दिखेगा मुझे, एक मलेशिया आपको अलग से दिखने वाला वेस्ट की तरफ। उसी वेस्ट मलेशिया में जब जाओगे तो यहाँ एक नाम आता है कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर जो है वो राजधानी होगी मलेशिया की। तो फिर ट्राइवा हो सकता है कि बताइए वो ईस्ट मलेशिया में है या वेस्ट मलेशिया में। इससे ही कुआलालंपुर से जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक कंट्री दिखेगी। एक क्वेश्चन आया था कि जब आप स्टेट ऑफ मलाका से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले कंट्री कौन सी आती है? सिंगापुर आती है। वहीं सिंगापुर पे जब हम बढ़ेंगे तो सिंगापुर की लोकेशन यहाँ है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं मैप पे, तो मुझे दिखता है ऊपर की तरफ मलेशिया, नीचे की तरफ सिंगापुर, और बीच में ये है आपका वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी ने क्या करना है, मलेशिया को सिंगापुर से अलग करना है, या ये कह लीजिए वाटर बॉडी इन दो कंट्री को जोड़ती है। तो इन दोनों के हिस्से में जो नैरो पासवे है वाटर का, उसे हम लोग स्टेट का नाम देते हैं। तो नाम क्या है स्टेट का? स्टेट ऑफ जोहार। स्टेट ऑफ जोहार किन दो कंट्री के बीच में मिलेगा? मलेशिया के बीच में और सिंगापुर के बीच में। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी या सिंगापुर ही, तो उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है याद, इसमें कुछ बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि याद रखना पड़ जाए, याद रह जाएगा सिंगापुर की सिंगापुर राजधानी, और पूछेगा भी नहीं। जनरली तो क्या होता है कि पूछा भी नहीं जाता है। बढ़ते हैं आगे। वैसे जब आप सिंगापुर पे आते हैं तो सिंगापुर एशिया की टाइगर के रूप में जाना जाता है, एशियन टाइगर बोला जाता है सिंगापुर को, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी, मतलब ज़बरदस्त लेवल की इकोनॉमी है एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया में, एशियन टाइगर के नाम से। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो बोर्नियो आइलैंड में ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, तो बोर्नियो आइलैंड में नीचे वाला जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया के साथ है, ये ईस्ट मलेशिया है। ऊपर का तरफ जो छोटा हिस्सा है दैट इज द ब्रुनई। ब्रुनई की जो राजधानी है वो है बंदार सेरी बेगावान। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये एक पोर्ट सिटी की तरफ ही आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्रुनई जो है अपने ऑयल रिजर्व के लिए काफ़ी फेमस है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो ब्रुनई वैसे न्यूज़ में रहे ना रहे, लेकिन अपने ऑयल रिजर्व के लिए वो न्यूज़ में रहता ही रहता है। इसलिए छोटा सा देश है, पर इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार चलते चलते आप लोग इनका आइडिया ले लीजिए। ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया आइलैंड है। यहाँ पर आपका एक कंट्री है जिसे मैं ईस्ट तिमोर के नाम से बोलता हूँ, दैट इज द तिमोर, और ये आगे की तरफ जो दिखा ये ईस्ट तिमोर है। इसकी जो राजधानी आपको दिखेगी, रिकॉल कीजिए, इसकी राजधानी दिल्ली राजधानी है। उसके बाद मुझे दिखेगा ये इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया के अंदर जो राजधानी इसकी जकार्ता, ये जकार्ता है। और ये मुझे कहाँ मिलेगा? ये पूरा एक आइलैंड है। नीचे की तरफ जो आएंगे, ऊपर की तरफ मुझे एक आइलैंड दिखेगा जिसे मैं सुमात्रा के नाम से जानूंगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो मुझे जावा आइलैंड दिखेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आऊँगा तो बाली आइलैंड दिखेगा मुझे। आगे बढ़ूंगा, ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है इसे सुलावेसी आइलैंड के नाम से जानते हैं। वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो इसे बोर्नियो आइलैंड के नाम से जानते हैं। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मलेशिया के दो हिस्से, ये वेस्ट मलेशिया है, ये ईस्ट मलेशिया है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आऊंगा तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसे मैं ब्रुनई के नाम से जानता हूँ। तो राजधानी रिकॉल करते चलो, इनकी कौन कौन सी राजधानी है? बंदार सेरी बेगावान। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मुझे यहाँ पर मिलेगा वेस्ट मलेशिया के हिस्से में। नीचे की तरफ आऊँगा तो एक कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर, और सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक वाटर बॉडी है सर, इसका नाम है स्टेट ऑफ जोहार। रिकॉल हो गया होगा आपको।
नहीं रिकॉल हो गया तो एक बार देख लेना। ऊपर की तरफ चलूंगा तो सर यहाँ पर एक सी दिखता है मुझे, दैट इज द अंडमान सी। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार, ये वाला जो हिस्सा है सारा का सारा अंडमान और निकोबार है। इसमें सबसे नीचे जो हिस्सा दिखता है ना अंडमान निकोबार का, इंडिया का, जिसे मैं ग्रेट निकोबार बोलता हूँ, तो ग्रेट निकोबार के साथ ही आपका इंडोनेशिया लगता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अंडमान सी से आगे जब आप बढ़ोगे तो जो हिस्सा स्टार्ट होता है वो इंडोनेशिया का स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं चीज़ें। तो सर आगे हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे हम चलते हैं इंडो चाइना की तरफ, इंडो चाइना की तरफ। तो सर ये इंडो चाइना मतलब, इंडो चाइना में आपको याद रखना है VLC, है ना। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं, तो उसमें जितनी भी वीडियोस प्ले करते हैं ज़्यादातर जो वीडियो प्ले होती हैं VLC प्लेयर पे ही होती हैं। बस VLC याद से याद रख लेना, आपको 3 कंट्री ऑटोमेटिकली चुटकियों में याद हो जाएगा। V फॉर वियतनाम है, L फॉर लाओस है, C फॉर कम्बोडिया है। तो इंडो चाइना के अंदर इन 3 कंट्री को बेसिकली काउंट किया जाता है। तो हमने ये हिस्सा कर लिया, ये हिस्सा कर लिया, ये हिस्सा कर लिया, ये हिस्सा कर लिया पॉलिटिकल मैप का। ईस्ट तिमोर कर लिया, हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, मलेशिया कर लिया हमने, ब्रुनई कर लिया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, हम इस पोर्शन की बात करें। इसमें 3 कंट्री जो फेमस हैं VLC, वो तो याद रखनी ही रखनी है, जिसे हम लोग इंडो चाइना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंडो चाइना में VLC में सबसे पहले कंट्री जो आपको दिख रही है वो है वियतनाम। यहाँ पर एक गल्फ दिख रही है मुझे, गल्फ ऑफ टोंकिन, हालांकि ये आगे के सेक्शंस में आपको मिल जाएगा। वियतनाम से जब मैं डियर जी आगे बढ़ूंगा तो VL यानी लाओस दिखेगा मुझे। लाओस से नीचे की तरफ आऊंगा तो मुझे दिखेगा कंबोडिया। ये तो हो गया आपका इंडो चाइना शेडर पोर्शन। इसके बाद कंबोडिया के साथ साथ मुझे एक कंट्री दिख रही है जिसे मैं कहता हूँ थाईलैंड, और थाईलैंड के साथ साथ एक कंट्री दिख रही है जिसे हम लोग कहते हैं म्यांमार। तो ये जो 5 कंट्री हैं, 5 कंट्रियों के लोकेशन जो है एक दूसरे के साथ ये मिले हुए हैं। तो इंडो चाइना जो है वो आपका ये 3 हिस्सा हो गया VLSO, और बाकी जो हिस्सा हो गया आपका ये जो 2 थाईलैंड और म्यांमार है ये अलग है इससे। तो क्या हम इंडो चाइना में इनको काउंट कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। जनरली हम लोग काउंट करते हैं VLC को, बट आप म्यांमार और थाईलैंड को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उसी पेनिनसुलर रीजन के अंदर ही इन 5 की कंट्री की जो है लोकेशन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीच में सेंटर में अगर मैं लाओस रख दूं तो लाओस के ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो चाइना आपको मिलने वाला है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से चाइना जो है वो कनेक्ट कर रहा है लाओस के साथ। उसके साथ साथ जो है वियतनाम जो है उसका एरिया भी जो है लाओस के साथ टच हो रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो कंबोडिया भी इसके साथ टच हो रहा है डियर जी। उसके बाद जब हम आगे की तरफ आएंगे तो यानी जो थाईलैंड है वो भी लाओस के साथ टच हो रहा है, और उसके बाद जो म्यांमार है वो भी लाओस के साथ टच हो रहा है। ये वाला जो हिस्सा म्यांमार दिख रहा है, सॉरी ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है ये भी लाओस के साथ टच हो रहा है। तो बेसिकली लाओस को सेंटर में रखो और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो ये जो इंक्लूडिंग चाइना है ये इस तरीके से इनको कनेक्ट करता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं इनकी राजधानी की। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है हनोई नाम, हनोई ऊपर की तरफ हनोई, ये वियतनाम की राजधानी होगी। लाओस की जो राजधानी है, लाओस की राजधानी यहाँ पर दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं वियंतियाने, वियंतियाने, वियंतियाने। ये थोड़ा सा ट्राइबा हो सकता है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना बॉस, चलते फिरते ना 1-2 बार इसको मेमोराइज करोगे तो वो याद हो जाएगा। और कंबोडिया की जो राजधानी है वो है फनोम पेन, है ना। जैसे भी इसको आप साउंड करना चाहो वो कर लो, इंग्लिश अपनी इंडियन वाले इंग्लिश, फनोम पेन जो भी बोलना है बोलो। क्लियर यहाँ तक इंडो चाइना के 3 हिस्से। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि क्या वियतनाम का जो एरिया है वो थाईलैंड के साथ टच होता है क्या, ये भी आइडिया होना चाहिए। देखिए ये पूरा का पूरा वियतनाम है हमारा, क्या वियतनाम का इलाका थाईलैंड के साथ टच होता है? मतलब वियतनाम और थाईलैंड एज ए कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती है? नो सर, ये भी आइडिया होना चाहिए हमें। क्या लाओस का जो एरिया है वो चाइना के साथ टच होता है? यस सर। क्या लाओस का एरिया जो है वो म्यांमार के साथ टच होता है? यस सर। तो लाओस का बेसिकली सबके साथ टच होगा, लाओस का बेसिकली सबके साथ टच होगा, लेकिन वियतनाम का थाईलैंड के साथ नहीं होगा और कंबोडिया का म्यांमार के साथ नहीं होगा। समझ में आ गई कहानी? म्यांमार इज नॉट इक्वल टू कंबोडिया एंड थाईलैंड इज नॉट इक्वल टू वियतनाम, मतलब इनकी बाउंड्री शेयर नहीं होती, ये एक दूसरे से बाउंड्री शेयर नहीं करते। आगे की तरफ चलेंगे तो फिर से रिकॉल करो, वियतनाम, हनोई, एक फेमस सिटी है वियतनाम की जिसे हम लोग हो ची मिन सिटी भी बोल देते हैं। कंबोडिया की फिनोम पेन, लाओस की वियंतियाने, थाईलैंड की जो है आप लोगों की बैंकॉक हो गई। और बेसिकली पटाया काफ़ी फेमस है, इट्स नॉट अ पटाया, इट्स लाइक अ पताया। और जो
इंडस्ट्री है कौन सी, टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो काफ़ी फेमस है पटाया के अंदर। तो पटाया समझ लो। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी आपको लोगों को यहाँ पर दिखेगी नई पायडा, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। बेसिकली पहले जो होती थी वो यंगून होती थी, लेकिन अब जो राजधानी इसकी नई पायडा है, जो भी है ना, समझ लेना भावनाओं को। तो एक मेंडले, एक फेमस जगह भी है, और मेंडले नाम की एक जेल भी होती थी। मतलब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में मेंडले जेल हमने बहुत बार सुना है हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से रिकॉल करो, इंडोनेशिया हम लोगों ने देख लिया, सिंगापुर देख लिया, मलेशिया का हिस्सा देख लिया, ब्रुनई देख लिया, सिलिप्स देख लिया, ये स्टेट हो गया मकासर, यहाँ पे स्टेट हो गया आप लोगों का मलाक्का। उसके बाद सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक स्टेट हो गया जिसे हम जोहार स्टेट कहते हैं। ऊपर की तरफ मुझे जाना है कहाँ पे, वीएलसी की तरफ, यानी इंडो चाइना की तरफ, यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, और साथ साथ में थाईलैंड और फिर म्यांमार। तो यहाँ पर देखिए नई पीता या नई पई डा, जो भी आप बोलना चाहें, म्यांमार की राजधानी। तो पहले यंगून होती थी बट अब नहीं, अब ये नई पई टा या डा, जैसे भी आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, नई पई डा बोलोगे तब भी ठीक हो, नई पई टा भी बोलोगे तब भी ठीक हो। अपन इंडियन है यार, सब कुछ चलता अपना। ठीक है, चले बढ़े आगे। इंडो चाइना हो गया हमारा। चाइना, इंडो चाइना, ऑब्वियसली चाइना के साथ कनेक्शन इनका जो है काफ़ी गहरा है, तो इंडो चाइना। बढ़े आगे डियर जी। तो ईस्ट की तरफ जंप मारते हैं। ईस्ट की तरफ जब जंप मारेंगे तो मुझे यहाँ पर एक कंट्री दिखेगी जिसका नाम है फिलीपींस। आजकल चाइना और फिलीपींस का बड़ा ज़बरदस्त चला हुआ है। ये जो पालावान आइलैंड है ना, इस पालावान आइलैंड पे ना चाइना के जो वेसल्स हैं, फिशिंग वेसल्स, वो जाकर के बैठ गए पालावान आइलैंड्स पे। तो फिलीपींस की राजधानी मुझे क्या दिखेगी, मनीला। मनीला आपके सामने यहाँ पे है। फिलीपींस में ऊपर की तरफ चलोगे तो एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है लुजोन आइलैंड। फिलीपींस भी तो आइलैंड का ग्रुप है, इंडोनेशिया भी आइलैंड का ग्रुप है। तो फिलीपींस में एक आइलैंड दिख रहा है, फेमस आइलैंड, जिसको हम लोग कहते हैं लुजोन आइलैंड। ठीक है, याद कीजिए, सुमात्रा, जावा, सुंडा, सुलावेसी, स्लीप्स, जिसे हम लोग कहते हैं बोर्नियो, वो सब इंडोनेशिया के हिस्से थे। उसी तरह से फिलीपींस में जब आएंगे तो लुजोन एक फेमस आइलैंड यहाँ पर मुझे मिलने वाला है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक यहाँ पर मिडनाओ करके एक इलाका है जो फिलीपींस के साउथ में मिलेगा। तो जब ट्रेंच की बात आती है, ट्रेंच किसे कहते हैं हम लोग, समुद्र में जो बहुत गहरे हिस्से होते हैं उनको हम लोग ट्रेंच कहते हैं। ये कुछ इस तरह से समुद्रों में हम लोगों को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि मिड ओशियनिक रिज जो है, MOR जिसे मोर कहते हैं, तो मिड ओशियनिक रिज कहाँ जाके खत्म होता है, तो जहाँ खत्म होता है उसी को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। बहुत गहरे भाग होते हैं, जिसमें एक ट्रेंच आप लोग सब सुनते हैं जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, वो फिलीपींस के पास है। ईस्ट की तरफ हम जब जाएंगे तो वहीं पे एक इलाका है मिडनाओ, तो बाकायदा एक मिडनाओ ट्रेंच भी है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये किस ओशन का हिस्सा है, तो मिडनाओ ट्रेंच मिडनाओ आइलैंड के पास है, इसलिए ये यहाँ पर एक ओशन दिखेगा जिसे मैं पैसिफिक ओशन के नाम से जानता हूँ। तो ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा माफी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो सर इंडोनेशिया और फिलीपींस, इनके जो बनने की जो कड़ी है, इसके लिए तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे जाना होगा। मान के चलता हूँ आपको ये पता है कि जब ओशियनिक और ओशियनिक कॉन्टिनेंट मिले थे, उनके बीच में कन्वर्जेंट हुई थी प्लेट बाउंड्री, जो कन्वर्जेंट मूवमेंट कर गई थी, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो आइलैंड है वो बना। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया जो है इसी तरह के आइलैंड के बनने के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप लोगों को वोल्केनिक इरप्शंस बहुत मिलेंगे, वोल्केनो यहाँ पर बहुत मिलेंगे। बाकायदा जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, वो रिंग ऑफ फायर की बेल्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो रिंग ऑफ फायर की बेल्ट होती है, तो उसमें फिलीपींस में यहाँ पर मुझे एक वोल्केनिक माउंटेन दिखेगा जिसका नाम है माउंटेन पिनाटुबो। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। और जब पूछा जाता है कि भाई माउंटेन पिनाटुबो ये किस टाइप का वोल्केनो, ये एक्टिव है, डोरमेंट है या डेड है। एक्टिव वोल्केनो वो है जो भैया पास्ट में और फ्यूचर में दोनों में फटने वाला है, फटा है। डोरमेंट वोल्केनो वो है सोया हुआ। सोया हुआ का इसका मतलब क्या है, जिंदा तो है ही, मतलब सोया हुआ है, वो पहले नहीं फटा लेकिन फ्यूचर में फटेगा। और एक वोल्केनो वो होते हैं जिसे हम लोग डेड वोल्केनो कहते हैं, यानी जो पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे बट फ्यूचर में है ना वो अब एक्टिव नहीं रहेंगे। ऐसे वोल्केनो को हम लोग डेड वोल्केनो कहते हैं। तो फिलीपींस में पिनाटुबो, माउंटेन पिनाटुबो एक वोल्केनिक आइलैंड है। कई बार इरप्शन होता है ना, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए माउंटेन पिनाटुबो किस कंट्री के अंदर या किस आइलैंड का जो है वो हिस्सा है। तो यहाँ पर एक आइलैंड और
वोल्केनो जिसे हम लोग कहते हैं मायोन वोल्केनो, बट ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। कभी बीच में इरप्शन होगी तो करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछ लिया गया। बाकी ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं जिसकी तरफ हमें जा करके मतलब बार बार स्ट्राइक करना है, तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है। आगे की तरफ चलेंगे बच्चे, तो एक बार और रिकॉल करो। इंडो चाइना में हम घुसेंगे। इंडो चाइना में यहाँ पर कंट्री दिख रही है जिसे हम लोग वियतनाम कहते हैं। ये बीच में जो कंट्री दिख रही है इसे लाओस कहते हैं। नीचे की तरफ जो है वो कंबोडिया है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो थाईलैंड, उसके ऊपर चलेंगे तो म्यांमार। यहाँ पर जो है छोटी आंख वाले लोग यानी चाइना वाले जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो चाइना यानी लाओस जो है उसको सेंटर में रखो, और लाओस के साथ जो है बाउंड्री सब कंट्री के साथ यहाँ पर मिलेगी। वो चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है, वियतनाम के साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है, थाईलैंड के साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है, नीचे की तरफ कंबोडिया से भी बाउंड्री शेयर हो रही है, और यहाँ पे जो है बाउंड्री शेयर हो रही है म्यांमार के साथ भी। इनकी राजधानियों को रिकॉल करो भाई। थाईलैंड की जो है बैंकॉक है, म्यांमार की नईपीडा जो है, लाओस की वियंतियन है, वियतनाम की हनोई, कंबोडिया की राजधानी। तो इन सबको ना आपको रिकॉल करना है। ईस्ट में जब हम जाएंगे तो ईस्ट में मुझे कहाँ जाना है, फिलीपींस की तरफ। फिलीपींस की राजधानी है सर मनीला। मनीला में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये जो आइलैंड का ग्रुप दिखेगा इसे मैं लुजोन आइलैंड के नाम से जानता हूँ। तो नीचे की तरफ ये इंडोनेशिया है सर। इंडोनेशिया में यहाँ पर सुमात्रा है, जावा है, बाली है, सुलावेसी है, बोर्नियो है, ईस्ट मलेशिया है, वेस्ट मलेशिया है, सिंगापुर है, ग्रेट निकोबार है, इंडोनेशिया है, अंडमान सी है, स्टेट ऑफ मलाका है, स्टेट ऑफ जोहार है, स्टेट ऑफ मकासर है, ईस्ट तिमोर है, राजधानी दिल्ली है। समझ में आ गई कहानी? ये समझ में आ गई तो बॉस यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। इसमें किसी तरह का दो राय नहीं रह गया। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिकॉल करना है, फास्ट फॉरवर्ड में इसको रिकॉल करो। काम खत्म, राजधानी खत्म, अपने को और क्या चाहिए बॉस? अपना हो गया काम खत्म। ठीक है, तो सबकी राजधानी आइडिया होना चाहिए। ईस्ट वेस्ट में कहाँ है वो आइडिया होना चाहिए। नॉर्थ साउथ की जो लोकेशन है उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हम जब चलेंगे तो यहाँ पर एक कंट्री दिखेगी जिसे हम लोग कहते हैं जापान, जो यहाँ पर हमें इस फिगर में शो नहीं हो रहा, बट ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुझे एक कंट्री आ रही है जिसे मैं जापान के नाम से जानता हूँ। तो आजकल जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, सॉरी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि जो छोटी आंख वाले लोग हैं इनकी जो नींद उड़ा रखी है, इस क्वाड ने काफ़ी ज़्यादा नींद उड़ा रखी है। चाइना कहता है छड्डा यार, अपने को टेंशन वाली बात है नहीं। तुम क्वाड बनाओ, फाड़ बनाओ, चाहे 6 वार्ड बनाओ, अपने को कोई टेंशन नहीं है। मैं अकेला देश हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि अकेले चाइना को रोकने के लिए 4 देश आ रहे हैं एक साथ, जिसमें जापान भी है। और चाइना को कहीं ना कहीं सुनने से कि यार जापान के साथ मैं बदला नहीं ले पाया जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने मेरे साथ जातियाँ की थी। खैर, कभी इस टॉपिक पे आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड मैपिंग में जापान की बात कर लेते हैं। तो बॉस जापान जो है 4 मेन आइलैंड का हिस्सा है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ आएगा आपको होकाइडो। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे की तरफ आएंगे आइलैंड मिलेगा होन्सु। उसके नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आइलैंड मिलेगा शिकोकू, और उसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आइलैंड मिलेगा क्यूशु। तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की एक्सटेंशन आप लोगों को पता होनी चाहिए जापान की। होकाइडो, होन्सु, शिकोकू, क्यूशु, ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो सर कोई आइडिया है क्या, मतलब कुछ ऐसा कर लें याद रह जाए हमें? हाँ यार, थोड़ा बहुत तो इसमें ना आइडिया लगा सकते हैं। डूहू कुहू, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो। डूहू कुहू क्या होता है सर? डूहू कुहू मतलब आखिरी के दो दो वर्ड को पकड़ लो यार। आखिरी के दो वर्ड में यहाँ देखो, होकाइडो, होन्सु, ठीक है, शिकाकू, और फिर आखिरी में क्यूशु। तो डूहू कुहू, डूहू कुहू, डूहू कुहू, डूहू कुहू 2-3 बार मेमोराइज करोगे, क्लियर हो गया। कई बार वो नॉर्थ से साउथ पूछे जाओ तो कंफ्यूज ना हो, तो डूहू कुहू मतलब कुछ भी बनाओ यार, हमें तो याद रखने से मतलब है। सिंपल तरीके से याद रख ले तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। नहीं याद हो रहा डूहू कुहू, ये याद रख लो, बस बैठे बैठे कुछ भी बना लो, काम खत्म। इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है सर? इसमें सबसे बड़ा आइलैंड का जो हिस्सा है वो होन्सु का है। कह लीजिए जापान में जो मेन जो सेंटर आपको मिलेंगे वो होन्सु आइलैंड पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो होन्सु है, होन्सु में मुझे कुछ हिस्से दिखेंगे, जिसमें यहाँ पर एक हिस्सा दिख रहा मुझे सेंडाई। अभी जापान में जितने, देखिए जापान दुनिया में वो कंट्री है जो 3 प्लेट के मार्जिन पे है। 3 प्लेट के मार्जिन पे सर देखो, हिमालय की बात करते हैं। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक बात बताओ यार, हिमालय
के पास या हिमालय जो बने हैं वो कैसे बने? आपको कि सर ऊपर की तरफ एक प्लेट थी जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, नीचे की तरफ प्लेट है सर जिसको हम लोग इंडियन प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, दोनों प्लेट टकरा गई, बीच में जो सेडिमेंटेशन जो पोर्शन था वो ऊपर की तरफ उठ गया सर, बन गए हिमालय हमारे। बहुत सही भाई, बहुत सही, यही तो है हिमालय का बनने का लॉजिक। अब ये बताओ हिमालय के नीचे प्लेट कितनी है? सर दो ही प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है। बहुत सही। उसी तरीके से जापान जहां पर इसकी जो ज्योग्राफी है, ये इस जापान की ज्योग्राफी, उसके नीचे जो प्लेट्स हैं उस प्लेट्स की जो बाउंड्री है वो कितने टाइप की, मतलब कितने प्लेट्स वहां पर आपको दिखेंगी। तो दुनिया में ये एक एक्सेप्शंस बना हुआ है जो 3 प्लेट की बाउंड्री पे आपको टिका हुआ दिखेगा। ईस्ट की तरफ मुझे यहाँ पे पैसिफिक ओशन की प्लेट दिख रही है, सॉरी अमेरिकन प्लेट दिख रही है, ठीक है। वेस्ट की तरफ का जो हिस्सा है सर वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, नीचे की तरफ का जो हिस्सा है सर इसे पैसिफिकन प्लेट का हिस्सा बोलते हैं। तो अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिकन प्लेट, ये 3 प्लेट के मार्जिन पे यहाँ पर मुझे एक कंट्री दिखेगी जिसे मैं जापान के नाम से जानता हूँ। दोबारा समझो, ये जापान है और जापान के एक साइड पे मुझे एक प्लेट दिखेगी। अरे आजा आजा मेरे भाई, ओहो ओहो ओहो, पेन आ जा मेरे भाई जल्दी जल्दी, ना प्रैक्टिस छूट जाती तो गड़बड़ हो जाती। सर यहाँ पर और यहाँ पर 3 है हमारी प्लेट की बाउंड्री। इस तरफ से जो प्लेट आती है सर उसे मैं यूरेशियन प्लेट के नाम से जानूंगा, ईस्ट की तरफ से जो प्लेट आती है सर उसे मैं अमेरिकन प्लेट के नाम से जानूंगा, और नीचे की तरफ की जो प्लेट है सर इसे मैं पैसिफिकन के नाम से जानूंगा। तो 3 प्लेट के मार्जिन पे मुझे जो कंट्री दिख रही है उसको मैं जापान बोलता हूँ। अब दिक्कत ये है कि जापान के नीचे अगर 3 प्लेट की बाउंड्री है तो कभी ना कभी यूरेशियन और पैसिफिक के बीच में कोई टकराहट होगी, पैसिफिक के बीच में और अमेरिकन के बीच में कोई टकराहट होगी, या अमेरिकन और यूरेशियन के बीच में जो है कभी कभी रगड़ होगी। तो इनकी रगड़ से क्या होता है, देखिए वो तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बट इनकी रगड़ से ना ऊपर का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है, यानी जो कंट्री वाइज बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ज्योग्राफी तो अपनी है ना, अपने आप को बैलेंस कर रही है भाई। वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, अर्थक्वेक आ गए, सुनामी आ गए, हमारे लिए नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, बट पृथ्वी के लिए नेचुरल डिजास्टर ये नहीं है, ये इनके लिए अपने आप को बैलेंस करने का तरीका है। तो वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, हमारा बैलेंस बिगाड़ करके। तो जापान में जितने भी नेशनल डिजास्टर से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं उसमें सेंडाई शहर काफ़ी फेमस होता है। यहाँ पर जो है मीटिंग एक इंटरवल पे होती ही रहती है सेंडाई में। यहाँ सेंडाई के साथ साथ आपको एक सिटी दिखेगी जिसे हम लोग फुकुशिमा कहते हैं। तो 11 मार्च 2011 को जो सुनामी आई थी वो इसी जगह पे आई थी, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर रिएक्टर तो खराब हो गया था और फिर बाद में उसको मतलब ठीक कर दिया गया था, वरना तो ऐसे हालात बन गए थे जैसे लगता था कि ये तो चेरनोबिल जैसी सिचुएशंस बनने वाली है, जैसे रशिया में यूक्रेन में चेरनोबिल में 1986 में ट्रेजेडी हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो, वो भी मुझे मिलेगा होन्सुही आइलैंड के ऊपर। जापान में एक पोर्ट है जो काफ़ी फेमस है, योकोहामा। योकोहामा जापान में एक पोर्ट है जो बहुत फेमस है जिसको हम कहते हैं योकोहामा। और योकोहामा जो पोर्ट है ये जापान की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है। तो जापान में जो बड़े बड़े जहाज बनते हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वो योकोहामा के अंदर ही मिलेगी। उसके बाद एक वोल्केनिक माउंटेन है जिसको हम कहते हैं माउंटेन फुजी, वो भी मुझे होन्सु आइलैंड पे ही मिलेगा। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप आते हैं शिकोकू की तरफ तो यहाँ पर आपको कुछ हिस्से दिखेंगे, जिसमें एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है नागोया, इसके बाद दूसरा हिस्सा दिख रहा है क्योटो, उसके बाद तीसरा हिस्सा दिख रहा है ओसाका। तो ये ना मेन इंडस्ट्रियलिस्ट सिटी में आते हैं। और जब भी आप एनवायरमेंटल कंसर्न पे बात करते हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो, तो उसमें आप नागोया प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। तो जैसे नागोया प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में। किन से रिलेटेड है वो? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे जब आप समझते हो तो पता ही होगा आप लोगों को। ओसाका सर बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हब है जापान का। कोबे जो है वो बहुत बड़ा औद्योगिक सेंटर है जापान का। और ये जो हिस्से मिलेंगे आप लोगों को नागोया को छोड़ करके, ये सर ये मिलेंगे मुझे शिकोकू की तरफ। तो इसमें सबसे बड़ा आइलैंड जो मेरे को दिखेगा वो होन्सु दिखेगा, सबसे पहले आएगा। सेकंड नंबर पे सर होकाइडो आएगा, थर्ड नंबर पे सर क्यूशू आएगा, और चौथे नंबर पे जो सबसे छोटा आइलैंड है वो शिकोकू आइलैंड है, सबसे छोटा आइलैंड है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक सारी कहानी खत्म होगी। नीचे की तरफ आओगे तो ओकिनावा है ना, बहुत फेमस जगह है ओकिनावा।
उससे नीचे की तरफ आओगे ना, जापान के ठीक नीचे की तरफ, तो साउथ में यहाँ पर एक आइलैंड दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं बोनिन आइलैंड। बीच बीच में ना ये वर्ल्ड मैप में ना कई बार है ना बोनिन आइलैंड का नाम आया हुआ है कि भाई इसकी सिचुएशन बताओ कहाँ है और ये कहाँ मिलेगा आपको। जापान के साउथ में, इंडोनेशिया के ईस्ट में, फिलीपींस के वेस्ट में, इस तरह से लोकेशन बोनिन आइलैंड की। तो ये एक्सटेंशन है आपको कहाँ किसका, जापान का। तो नीचे की तरफ आओगे तो बोनिन आइलैंड, ठीक है। उसके बाद ओकिनावा, वर्ल्ड वॉर 2 में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और कुछ फिल्में जो हॉलीवुड की हैं वो भी ओकिनावा के नाम से बनी हुई है, ठीक है। बढ़े आगे, यहाँ तक खत्म। पैसा हजम। ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो ये चलेगा बच्चा रशिया का पार्ट। तो रशिया का पार्ट है तो इसको हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं। कई दिनों के बाद मैंने पहली क्लास ली है तो फेफड़े भी जो हैं बीच बीच में जवाब दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में यानी 57 के साथ हम चलेंगे कल, यानी दैट इज़ द सेकंड पार्ट, और वो फाइनल पार्ट होगा मेरी तरफ से। तो आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इसको पहले ही डील कर चुके हैं, उनके लिए अगर ये सेशंस अवेलेबल नहीं था और उनको रिवीजन चाहिए थी तो रिवीजन के लिए भी आप लोगों को ये चीज़ मिल गई। तो बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए रिवीजन है, जो लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए रिवीजन सेशंस हैं। बट जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो सेशंस नहीं किए थे उनके लिए फ्रेश सेशंस है। आप नीचे कमेंट सेक्शंस में मुझे बता सकते हो कि किसी भी तरह का फीडबैक या किसी भी तरह की चीज़ें आप शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जाते जाते मैं ये बात कह तो फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, जिससे PDF और लिंक आपको दोनों मिल जाए। तो थैंक यू सो मच डियर जी फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।